नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग प्रतिरोध एवं उसके प्रकार पर आज आपको मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि विषय सूची में यहाँ पर दिए गए पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे और उससे लेकर यहाँ पर ज्ञान हासिल करेंगे। प्रतिरोधक क्या है, मात्रक क्या है, इसका प्रतीक क्या है, प्रतिरोधक कितने प्रकार का होता है, कलर कोड टेबल से संबंधित जानकारी यहाँ पर मिलेगी। कलर कोड फाइंड कैसे किया जाता है किसी रेजिस्टेंस का, तो उससे संबंधित यहाँ पे अवगत कराया जाएगा। प्रतिरोधक का सारांश यानी समरी आप रजिस्टर्स के बारे में समझाएंगे और ये मैटर कहाँ से लिया गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, तो ताकि आपको अच्छी सी सुयोग्य जानकारी मिल सके। यहाँ पर प्रतिरोधक क्या है, प्रतिरोधक का वह स्वाभाविक गुण है जिसके कारण स्वाभाविक गुण है यानी जिसके कारण वो स्वयं में होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी वो कंडक्टर जो ऐसा करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तथा वह पदार्थ जो प्रतिरोध का गुण प्रदर्शित करता है, जो विरोध करने की क्षमता का गुण उजागर करता है, प्रतिरोधक कहलाता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक से संबंधित यहाँ पे कंडक्टर की बात की गई है और लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि R व्युत्क्रमानुपाती बनपान ए से संबंधित यहाँ पे समझाया गया है, अवगत कराया गया है। मैं आपको यहाँ पर अवगत करा दूं कि R इजकल टू रो यल अपान ए। रो यल अपान ए का मतलब है रो R जहाँ प्रतिरोध है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है, यल जहाँ उस कंडक्टर या उस मटेरियल की लंबाई है और ए उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो इससे लेकर यहाँ पे समझाया है, बताया है मात्रक और प्रतीक। मात्रक और प्रतीक को समझाना है। मैं आपको बता दूं कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, जैसा कि स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया भी गया है ओम। ओम जो है प्रतिरोध की एसआई व्युत्पन्न इकाई है, जिसका नाम जो है वो जर्मन के एक भौतिक विज्ञानी थे जॉर्ज साइमन ओम, उनके नाम पर रखा गया है। इन्होंने इसको खोजा और इन्हीं के नाम पर इस इकाई का नाम रखा गया। B इजकल टू आई आर को अगर मैं यहाँ पे समझूं, B इजकल टू आई आर, B जहाँ वोल्टेज है, I जहाँ धारा है, R इजकल टू क्या है, R रेजिस्टेंस है जो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर से मैं फाइंड कर सकता हूँ कि प्रति ओम 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। अन्य जो व्युत्पन्न इकाइयाँ हैं, मिली ओम जैसे है, किलो ओम है, मेगा ओम है, ये भी इसी की इकाइयाँ होती हैं। सिंबल, इसका जो सिंबल दिया गया है, इमेज है, वो आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस का सिंबल को डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है, चाहे वो किसी चार्ट से संबंधित हो या जहाँ पर आपको सर्किट में लगाना होता है, तो हम उस जगह को जहाँ पर इसका यूज किया जाना होता है वहाँ पर इस सिंबल को वहाँ पर दर्शाते हैं, ताकि ये विधिवत पता हो सके कि यहाँ पर रेजिस्टेंस को लगाया जाना है। प्रतिरोधक के प्रकार, प्रतिरोधक के प्रकार के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। प्रतिरोधक के प्रकार, प्रतिरोधक जो होता है वो 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, पहला एंड दूसरा। पहला है स्थिर प्रतिरोध, दूसरा है परिवर्ती प्रतिरोध। जो स्थिर प्रतिरोध है वो भी कई श्रेणियों में अलग अलग विभक्त किया जाता है। कार्बन प्रतिरोध, वायर बाउंड प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध के भी अपने अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग वर्ग होते हैं। जैसे प्लेट या स्लग टाइप प्रतिरोध आता है, फिलामेंट टाइप कार्बन संरचना का प्रतिरोध आता है, कार्बन फिल्म टाइप से प्रतिरोध आता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे वायर बाउंड प्रतिरोध के बारे में भी यहाँ पर समझाना है। वायर बाउंड आपके 3 टाइप के होते हैं। एक नियत मान वायर बाउंड प्रतिरोध जो फिक्स वैल्यू प्रदान करेगा, टेप्ड वायर बाउंड जिसमें टेपिंग बीच बीच में होगी,
आप इच्छित वैल्यू के अनुसार उसको चयनित करके वहाँ से जोड़ सकते हैं। एडजस्टेबल टाइप वायर बाउंड प्रतिरोध, ये एडजस्टेबल की अर्थ ये है कि आप अपने इच्छा अनुसार जितनी वोल्टेज या जितनी धारा का प्रवाह कराना चाहते हैं, जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस उसको बनाना चाहते हैं, उतनी वैल्यू को वो वहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर प्रतिरोध के प्रकार हैं। आगे इनको और डिफाइन किया गया है और समझाया गया है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं। ये है स्थिर प्रतिरोध, ये है परिवर्तित प्रतिरोध। स्थिर प्रतिरोध में अभी हमने पूर्ववत चर्चा की, जिसमें वायर बाउंड प्रतिरोध के बारे में समझाया। कार्बन कंपोजिट प्रतिरोध वहाँ पर आया था। कार्बन फिल्म प्रतिरोध के बारे में वहाँ पर भी अवगत कराया था। लेकिन परिवर्तित प्रतिरोध का वहाँ पर जिक्र कुछ कम हुआ था, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, परिवर्तित प्रतिरोध की भी आगे बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। बहुत सारी कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहला है पोटेंशियोमीटर, रिहोस्टेट, थर्मिस्टर, फोटो रजिस्टर, हमिस्टर, ये कई प्रकार के होते हैं। इनसे लेकर भी यहाँ पर जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आपको सुयोग्य जानकारी मिल सके, अच्छी सी जानकारी प्रदान हो सके। वायर बाउंड टाइप प्रतिरोध, इन प्रतिरोधों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, जैसा कि अभी इससे पहले ही हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं। अलग अलग भाग से रिलेटेड ये होते हैं। पहला है, यहाँ पे पॉइंट आपको समझा देते हैं कि 3 भागों में बांटा जाता है, पहले ही हम बता चुके हैं। यहाँ पे है सिरामिक अथवा पोर्सिलीन की नलिका पर यूरेका जो मिनरल धातु से निर्मित तार होता है उसको लपेटा जाता है ताकि टर्न एक दूसरे पर स्पर्श ना करे, अलग अलग रहे, और इस नलिका के ऊपर तार को लपेट देते हैं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श ना करें, अलग अलग रहें। और पहला सिरा और लास्ट का सिरा जो तार लपेटा जाता है, जो काई लपेटी जाती है, वो एक प्रतिरोध जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। इन प्रतिरोधों का जो मान होता है वो 0.1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक का होता है। ये इतने इतने वैल्यू के मिलते हैं। फिगर के अनुसार आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक प्रतिरोध है जो इसी से लेकर है, वायर बाउंड टाइप प्रतिरोध है। और ये आपका है टेप्ड, बीच बीच में टेपिंग की गई है, पहला जैसा कि दिया है। ये आपका फिक्स वैल्यू है। ये एक और आपका होता है जिसे एडजस्टेबल के नाम से जानते हैं, उसको भी समझाएंगे। तो इस हिसाब से वायर बाउंड टाइप का जो प्रतिरोध होता है वो उसका अपना काम, जहाँ पर आप इतनी वैल्यू का प्रतिरोध यूज करना चाहते हैं वहाँ इसको यूज कर सकते हैं। कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध के बारे में जानना है, समझना है। तो यहाँ पर यह है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन एक तत्व है। कार्बन प्रतिरोध के बारे में समझना है तो थोड़ा ये समझ लीजिए, ये निर्मित क्यों हो, किससे होता है। तो आपको यहाँ बता दूं, कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु भार 12.011 होता है, यानी 12.011 होता है। परमाणु संख्या 6 होती है तथा इसका जो गलनांक होता है वो 3550 अंश सेल्सियस होता है। इसका जो गलनांक होता है वो 3550 अंश सेल्सियस होता है। इस जो प्रतिरोध के निर्माण हेतु, इसको बनाने हेतु कार्बन चूर्ण को कार्बन के डस्ट को पोर्सिलीन या कांच की पतली नलिका बनाकर ऊपर रेजिन की सहायता से चिपका दिया जाता है, उस पर रख दिया जाता है। नलिका के दोनों सिरों पर टिन अलेपित तार को संयोजित किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कार्बन प्रतिरोध का उपयोग जो होता है वो आपके हाई फ्रिक्वेंसी, हाई वोल्टेज, जहाँ पर हाई पावर या करंट लिमिटेड सर्किट बनाने हों वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, या वहाँ पर यहाँ पे समझाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक कार्बन प्रतिरोध को फाइंड किया गया है, उसमें ऊपर कलर कोडिंग भी दी गई है, कलर बैंड दिए गए हैं। यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध का एक स्ट्रक्चर, क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर दिखाया गया है ताकि आप भली भांति समझ सकें। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कार्बन एंड बाइंडर मिक्सचर, यानी पोर्सिलीन की जो नलिका है उसके ऊपर कार्बन की जो डस्ट है उसको चिपका देते हैं। ऊपर से आपका ये कार्बन जो केस है, मॉडल केस, यानी एक इंसुलेटिंग कवर ऊपर से चढ़ा देते हैं ताकि ऊपर इस पे कलर कोडिंग की जा सके
उसके बाद ये लीड दी गई है, यहाँ से कनेक्टिविटी आपको मिलती है। तो इसी प्रकार से आपने अभी यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध के बारे में समझा, जाना, यहाँ पे आप भली बात जाना है। तो आपका आता है कार्बन फिल्म टाइप प्रतिरोध। कार्बन फिल्म टाइप प्रतिरोध के बारे में समझना है तो आपको यहाँ पे बता दूं कि कार्बन फिल्म टाइप का अर्थ ये है कि कार्बन की एक हेलिक्स नुमा आपकी चुड़ियों नुमा एक पतली सी थिन फिल्म जैसी बनाई जाती है, उसको लपेटा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कार्बन फिल्म टाइप प्रतिरोध को चीनी मिट्टी प्रतिरोधी सामग्री को मिलाकर बनाया जाता है। इस प्रकार प्रतिरोध धात्विक ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोध के नाम से भी जाने जाते हैं। इस प्रकार के जो प्रतिरोध है वो 1 ओम से 20 मेगा ओम प्रतिरोध मान प्रदर्शित करते हैं या रखते हैं, या इस मान की वैल्यू के ये बनाए जाते हैं। हाफ वाट पावर रेटिंग यहाँ पर दी गई है, यानी हाफ पावर रेटिंग के ये जो है निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप ये क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे होंगे, यहाँ पे ये कार्बन फिल्म टाइप प्रतिरोध का है। यहाँ पे देख रहे होंगे ये हेलिक्स नुमा बनाया गया है और अंदर की तरफ एक सिरेमिक कैरियर को रखा गया है। इसी के ऊपर ये हेलिक्स को घुमा दिया गया है, फिल्म को लपेट दिया गया है। यहाँ पर एंड ये लीड्स हैं, कनेक्टिविटी लीड्स को यहाँ पर दिखाया गया है। ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा दी जाती है और उसी के ऊपर यहाँ पे कलर कोडिंग कर दी जाती है। तो इस हिसाब से इस प्रतिरोध का निर्माण किया जाता है। फाइनली जब प्रतिरोध का ये निर्माण हो जाता है तो कुछ इस तरीके से ये प्रतिरोध दिखता है, ताकि आप ये भली बात इससे समझ भी सकें। और ये जो कलर कोडिंग इस पे की जाती है ये वैल्यू के हिसाब से की जाती है, इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए की जाती है। रिहोस्टेट के बारे में समझाना है तो जैसा कि मैंने बताया ये एक परवर्ती प्रतिरोध है। परवर्ती प्रतिरोध में इसका गणना की जाती है, इसको माना जाता है। तो परवर्ती प्रतिरोध के बारे में थोड़ा ये समझना है, रिहोस्टेट है क्या। तो रिहोस्टेट एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के वर्तमान या अलग अलग समायोज्य आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों में प्रयुक्त किए जाने वाला समायोज्य अवरोधक है। अवरोधक की यहाँ पे बात करेंगे तो एक रेजिस्टेंस जो व्यवहार अपना करता है वो अवरोधक है। कहने का मतलब है कि ये जहाँ पर मुझे वेरिएबल तरीके से समायोज्य अपनी इच्छा अनुसार जहाँ पर प्रतिरोध फाइंड करना होता है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ये विशेष प्रकार के रिहोस्टेट पोटेंशियोमीटर होते हैं। कहने का मतलब है पोटेंशियोमीटर ही एक प्रकार का ये बिहेव करता है जैसा कि रिहोस्टेट भी करता है। रिहोस्टेट उन उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हाई वोल्टेज करंट की ज़रूरत पड़े, उच्च वोल्टेज की ज़रूरत हो, उच्च करंट की ज़रूरत हो, तो ये वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। मैं आपको ये एक बात और अवगत करा दूँ, इसका जो बहुतायत में प्रयोग किया जाता है वो प्रयोगशालाओं में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। मैं फिगर के अनुसार आप यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ये एरिया दिया गया है, इस एरिया में कॉइल को इसी प्रकार लपेट दिया जाता है कि एक टर्न दूसरे टर्न पर क्रॉस ओवर ना हो, चढ़े ना। तो इस प्रकार यहाँ पर तार को लपेट दिया जाता है। ये टर्मिनल एक तार का एक जो टर्मिनल है टर्मिनल बी पर कस दिया जाता है, एक टर्मिनल ए में कस दिया जाता है। ऊपर का ये पॉइंट जो दिया गया है आपका, ये आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। ये आगे पीछे मूव करा सकते हैं इसे, जिस वजह से ये वैल्यू इच्छित वैल्यू जो आप इच्छित वैल्यू चाहते हैं, जिस हिसाब से आप इसकी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, आप जहां पर जो प्रयोग कर रहे हैं उसको अपना फाइंड करना चाहते हैं, तो उच्च इच्छित वैल्यू के मान के हिसाब से इस स्लाइड को आप आगे पीछे रिमूवेशन कर सकते हैं, आगे पीछे घुमा सकते हैं। तो ये टर्मिनल आपका सी है, एक कॉमन टर्मिनल को रखते हैं ताकि आपके यहाँ पर जो प्रयोग आप करते हैं उसके आधार पर यहाँ पर आप अपनी इच्छित वैल्यू को प्राप्त कर सकें। ये भी अपने अपने अलग अलग रेटिंग के आते हैं, 2 से लेकर 5 वाट तक के आपको प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो इस हिसाब से रिहोस्टेट का क्या व्यवहार है, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको समझाया मैंने। हाँ, चर्चा करते हैं पोटेंशियोमीटर पर। पोटेंशियोमीटर है क्या, क्यों इसका इलेक्ट्रॉनिक जगत में बहुत सारा उपयोग है,
और क्यों इसको प्रयोग में लाया जाता है, तो इससे लेकर हम आपको अवगत करा दें कि पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बिल्कुल सही, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके एक स्लाइडिंग संपर्क के साथ 3 टर्मिनल अवरोधक होते हैं, 1 2 3। फिगर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 टर्मिनल अवरोधक दिए गए हैं जो एक समायोज्य वोल्टेज को विभक्त करते हैं। एक जो आपकी वोल्टेज होती है आप उसको वितरित करते हैं, विभक्त कराते हैं, तो वो काम ये पोटेंशियोमीटर करता है। पोटेंशियोमीटर का जो उपयोग है वो आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे वॉल्यूम नियंत्रक में किया जाता है, जॉयस्टिक में किया जाता है, और नियंत्रित करने वाली जो और आपके डिवाइसेस होती हैं और आपके सर्किट्स होते हैं वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। मैं फिगर के अनुसार आपको यहाँ पर अवगत करा दूँ कि फिगर में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे फिगर में आपका ये एक शाफ्ट दी गई है, नट से ये कसा गया है, एक बासर यहाँ पे लगाया गया है, और ये एक हाउसिंग दी गई है। हाउसिंग से नीचे एक आपके प्लेट नुमा एक रोटेशन गोल दायरे से लेकर सर्किल से लेकर एक प्लेट होती है जो स्लाइड के नुमा होती है। एक यानी ये टर्मिनल 1 से लेकर टर्मिनल 3 तक आसानी से रोटेट कराई जा सकती है सॉफ्ट के माध्यम से। तो इस प्रकार जहाँ पर हमें पोटेंशियोमीटर की आवश्यकता होती है, जहाँ पर मुझे वॉल्यूम यानी वोल्टेज को नियंत्रित करना होता है, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ताकि हम अपने ऐच्छिक वोल्टेज को वहाँ पर प्राप्त कर सकें। बात आती है थर्मिस्टर की। तो थर्मिस्टर शब्द का अर्थ है थर्मल रजिस्टर। मैं आपको यहाँ पर अवगत करा दूँ, थर्मल रजिस्टर, यहाँ पर जो शब्द है वो थर्मल रजिस्टर, थर्मल का मतलब है टेम्परेचर से, रजिस्टर का मतलब है उसका रेजिस्टेंस से। यानी ये थर्मिस्टर होता है, ये भी एक रजिस्टर होता है, लेकिन ये टेम्परेचर पर वर्क करने वाला रजिस्टर होता है। इस प्रकार के रजिस्टर का जो मान तापमान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, यानी इस प्रकार के प्रतिरोध का जो मान है वो तापमान के अनुसार बदलता रहता है। अधिकांश रजिस्टर में नकारात्मक ताप गुणांक होता है। यहाँ पे नकारात्मक ताप गुणांक की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर अवगत करा दूँ कि NTC होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट उसमें होता है। PTC भी होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही टेम्परेचर इसका बढ़ता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या है ना कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो घटना शुरू हो जाती है। थर्मिस्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल से निर्मित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप समझ लीजिए। ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से निर्मित होता है। थर्मिस्टर्स की मदद से कुछ मेगा ओम तक रेजिस्टेंस प्राप्त किया जा सकता है, यानी कम से कम जो हमें अगर मान चाहिए मेगा ओम तक का, उसको हम आसानी से इससे प्राप्त कर सकते हैं। थर्मिस्टर का जो इस्तेमाल है वो छोटे से छोटे तापमान में हुए परिवर्तन को मेजर करने के लिए, जहाँ पर मुझे मेजर करना होता है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से थर्मिस्टर अपना वर्क करता है। कलर कोडिंग, कलर कोड के बारे में समझना है तो कलर कोड टेबल यहाँ पर आपको सामने दी गई है, तो इसके बारे में आप भली बात समझ लीजिए, जान लीजिए। कलर कोड, यदि मुझे रेजिस्टेंस की किसी वैल्यू को फाइंड करना है जहाँ पर पट्टियाँ दी गई हों, जहाँ पे आपके बैंड दिए गए हों, तो वहाँ पर वो बैंड कलर्ड होते हैं, तो वहाँ उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए मुझे कलर कोड टेबल की आवश्यकता पड़ती है, इसका सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कलर अलग अलग मेंशन किए गए हैं वो है ब्राउन, ब्लैक है आपका, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वॉयलेट है, ग्रे है, वाइट है, गोल्डन है, सिल्वर है, नो कलर है। तो इस हिसाब से ये कलर जो अलग अलग आपके फाइंड किए गए हैं उनकी अपनी पर्टिकुलर अलग अलग वैल्यू है। जैसे कि एज डेसिमल ये संख्याएं दी गई हैं आपकी 0 से 9 तक। तो ये जैसा कि ब्लैक का 0 आपका नंबर है,
ब्राउन का 1 है, रेड का 2 है, ऑरेंज का 3 है, येलो का 4 है, ग्रीन का 5 है, ब्लू का 6 है, वायलेट का 7 है एंड ग्रे का 8 है, व्हाइट का 9 है। गोल्डन सिल्वर नो कलर के कोई यहाँ पर डेसिमल संख्या में उनका मान नहीं होता है। मल्टीप्लायर और टॉलेंस में उनका मान होता है। मल्टीप्लायर की अगर बात हम करते हैं तो आप ये 10 के पावर 0 से स्टार्टिंग होती है इनकी मल्टीप्लायर की। उसके बाद आपके 10 के पावर 6 यहाँ दिया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर 7 भी होता है, यहाँ पर 8 भी होता है, यहाँ पे 9 भी होता है। लेकिन जैसे ही गोल्डन सिल्वर और नो कलर की तरफ पहुंचते हैं 10 की पावर -1 हो जाता है, 10 की पावर -2 की श्रेणी में पहुंच जाता है। एज पर टॉलेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, किसी रजिस्टर की टॉलेंस पर चर्चा करें तो टॉलेंस का अर्थ है सहनशीलता। सहनशीलता का अर्थ ये है कि वो रजिस्टर कितनी पावर को सह सकता है, कम या ज़्यादा, यानी वो वैल्यू जो उसकी है, वो जो फिक्स वैल्यू उसकी दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो कितना वैल्यू आगे उसकी शिफ्ट हो सकती है, कितनी मिनिमम हो सकती है, कितनी मैक्सिमम हो सकती है, ताकि वो उस पावर को सह सके। तो यहाँ पर अधिकतर जो हमारे रजिस्टर होते हैं उसमें जो टॉलेंस का प्रयोग किया जाता है वो गोल्डन सिल्वर नो कलर का प्रयोग किया जाता है। 5%, 10%, 20%। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्राउन, रेड, ऑरेंज इनका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन थोड़ा कम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से आपने जाना यहाँ पे कि कलर कोड टेबल के माध्यम से हम किसी भी प्रतिरोध का, जो किसी भी प्रतिरोधक का आसानी से, किसी भी रेजिस्टेंस का आसानी से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं यदि वो कलर कोड टाइप का प्रतिरोध हो। तो मुझे मल्टीमीटर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यदि आपको ये टेबल के अंक पता है, याद है, तो आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जैसा कि अभी आपने कलर कोड टेबल से संबंधित जानकारी हासिल की, तो उसका ही यूज करके, उसका ही प्रयोग करके मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि प्रतिरोधक कलर कोड को कैसे यहाँ पर वैल्यू को फाइंड किया जाता है, कैसे उसकी वैल्यू को यहाँ पर निकाला जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस दिया गया है, उस रेजिस्टेंस में पट्टियाँ दी गई हैं। जैसा कि ये पहली पट्टी आपकी दी गई है वो आपकी रेड पट्टी है, दूसरी आपकी वॉयलेट पट्टी दी गई है, तीसरी आपकी जो पट्टी दी गई है वो आपकी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वो 1K लिखा है। 1K का मतलब है 10 की पावर 3। 1K का मतलब है 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर आपका जो वैल्यू होगी वो एक ऑरेंज दर्शाई गई है, यहाँ पर वैल्यू ये ऑरेंज दर्शाई गई है। उसके बाद चौथी पट्टी जो है वो टॉलरेंस के रूप में यहाँ पे अवगत कराया गया है, समझाया गया। जो ±5% यहाँ पर दिखाया गया है, ±5% का अर्थ है कि ये गोल्डन पट्टी है। गोल्डन पट्टी में जो टॉलरेंस होती है ±5% होती है। जैसे कि अभी कलर कोड टेबल का सहारा लिया, उससे पहले मैंने समझाया। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो पहला बैंड होता है और दूसरा बैंड, इसको एज इट इज रखते हैं। एज इट इज यानी पहला बैंड आपका जो दिया है रेड है, उसका मान 2 होता है, रख दिया आपने। उसके बाद वॉयलेट का मान 7 है, वो भी रख दिया आपने, गुणा मल्टीप्लाइड 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 यानी जो तीसरी पट्टी होगी वो मल्टीप्लायर में जाती है। 10 टू पावर 3 में उसका मान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑरेंज पट्टी है इसलिए 10 टू पावर 3 में उसका मान होगा। चौथी पट्टी प्लस माइनस टॉलरेंस के लिए रखी जाती है। तो प्लस माइनस टॉलरेंस का अर्थ मैंने इससे पहले भी बताया कि 5% वो वैल्यू कम हो सकती है या 5% वो वैल्यू अधिक हो सकती है। तो ये कैलकुलेट होके
ये जो वैल्यू फाइंड होके आई वो 27 किलो ओम ±5% यहाँ पे लिख दिया गया। जैसा कि मैंने अभी बताया 5% का अर्थ है कि 27 किलो ओम में 5% कम हो सकता है, 27 किलो ओम में 5% अधिक हो सकता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी मल्टीप्लायर के रूप में भी दिखाई गई है, यहाँ देखो टॉलरेंस के रूप में दिखाई दी गई है, और यहाँ उन सभी कलर कोड को भी यहाँ पे इंकित किया गया है जो अभी मैंने आपको कलर कोड टेबल में समझाया था, बताया था। तो इस हिसाब से आप किसी भी प्रतिरोध जो कलर बैंड से लेकर हो उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। प्रतिरोधक का सारांश, प्रतिरोधक का सारांश से संबंधित ये है कि प्रतिरोध के बारे में अभी हमने समझाया, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी मैंने समझाया। इलेक्ट्रॉनिक जगत का ये जो अवयव है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बगैर इसके मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉनिक साइंस का, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में जो भी हमारा आज के माहौल में, आज की टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजमेंट होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अहम भूमिका है वो इस निष्क्रिय घटक की भी है, क्योंकि निष्क्रिय घटक के बगैर कहीं जहाँ में मुझे वोल्टेज या करंट को कम या ज़्यादा वैल्यूएशन चाहिए, वहाँ इसके बगैर मुझे पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती कि किसी भी सर्किट में इसके बगैर कुछ किया जा सकता है। मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूं कि जो प्रतिरोध है वो इलेक्ट्रॉनिक निष्क्रिय घटक है, निष्क्रिय अवयव है, जिनके एक विशिष्ट कभी ना बदलने वाला विद्युत प्रतिरोध होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही इस बात की चर्चा की थी कि ये फिक्स वैल्यू के होते हैं या कुछ वेरिएबल के होते हैं, तो उनको बदला जा सकता है, लेकिन कभी ना बदलने वाला, मतलब एक बार यूज कर लिया आपने तो ये नहीं है कि इनकी वैल्यू को फिर बाद में बदला जा सकता है। जो प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वो सर्किट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को सीमित करता है, जैसा कि पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि ये धारा का अपोज करता है, धारा के प्रवाह को रोकता है, वोल्टेज के प्रवाह को रोकता है, अवरोधक की भांति काम करता है। तो ये आप प्रतिरोध जो है, प्रतिरोधों को आमतौर पर सर्किट में जोड़ा जाता है, जनरली इसको सर्किट में ही उपयोग किया जाता है। ऐसे जहां पर ओपैम्प हो या माइक्रो कंट्रोलर हो या अन्य जो सर्किट एकीकृत सर्किट हो, उनमें चाहे आपके सक्रिय घटक लगे हों, सक्रिय घटकों को जो पूरक करते हैं यानी पूर्ण तरीके से संचालित कराने के लिए इस रेजिस्टेंस को वहां पर लगाया जाता है, ताकि जो सक्रिय घटक अपना काम कर रहे हैं वो पूर्णतः अच्छी तरीके से कर सकें, पूर्णतः अच्छी तरीके से अपना काम बखूबी से निभा सकें और वहाँ पर अपना उत्तरदायित्व तो निभा सकें। तो इस हिसाब से ये आपका प्रतिरोध वर्क करता है। आपके प्रतिरोध का इस समय टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग या इस साइंस में, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, वहाँ पर इसका अपना एक विशेष महत्व है। इसका ये जो कंटेंट है, प्रयुक्त संदर्भ मैं आपको यहाँ पे अवगत करा दूं कि जो अभी फिगर्स आपने देखे, जितना भी मैटर कंटेंट आपने अभी देखा, वो सभी का सभी कंटेंट निम्मी ऑनलाइन पीडीएफ बुक, EN विकिपीडिया, डॉक्टर शारिका अग्रवाल अरिहंत प्रकाशन की बुक से, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल WS से, BL थरेजा की बुक आती है S चंद्रा कंपनी लिमिटेड PDF बुक से, ये सभी जो कंटेंट है ये सभी कंटेंट लिए गए हैं। आज मैंने आपको प्रसंग प्रतिरोध एवं उसके प्रकार पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य मददगार होगा। धन्यवाद।